आज का हमारा विषय धर्म का समाजशास्त्र है और इस 1 घंटे में मैं आपको कोशिश करूँगी कि धर्म का सामाजिक महत्व क्या है, धर्म की सामाजिक परिभाषा क्या है, धर्म के विभिन्न तत्व क्या हैं, धर्म की उत्पत्ति किस प्रकार हुई, इन कुछ विषयों पर मैं विस्तार पूर्वक चर्चा करने का प्रयास करूँगी। सबसे पहले कोशिश करते हैं यह समझने की कि आखिर धर्म हमारे मानव के जीवन में कहाँ से आया और कितना महत्वपूर्ण है। मनुष्य अपने दैनिक जीवन के विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए हमेशा प्रयत्नरत रहता है, परंतु सभी प्रकार की इच्छाओं एवं उद्देश्यों की पूर्ति के लिए वह अपने मानवीय प्रयत्नों अ, काफी पर्याप्त नहीं होते हैं उसके मानवीय प्रयत्न। ऐसी स्थिति में मनुष्य कुछ इस प्रकार की शक्तियों एवं प्रणालियों की सहायता लेता है जो उसकी शक्ति से श्रेष्ठ है, दैट इज मानव की शक्ति से श्रेष्ठ है, समाज और प्रकृति से परे है और पारलौकिक है। इसी क्रिया के दौरान धर्म और जादू का जन्म होता है। इस प्रकार की अदृश्य और अज्ञात शक्ति को जानने की लालसा मानव के मन में प्राचीन काल से रही है। उसने इन अति मानवीय शक्ति, अगर हम इसको उचित तरीके से कहना चाहें, अति मानवीय शक्ति को नियंत्रण करने व उस पर विजय पाने का प्रयत्न किया और इसी को हम जादू कह सकते हैं, या ये कह सकते हैं कि इसी से जादू का जन्म हुआ। जब मानव अपनी असमर्थता स्वीकार कर उन पर नियंत्रण पाने के बजाय उनसे नियंत्रित होने लगा। ध्यान दीजिएगा, जादू के माध्यम से वह शक्तियों को नियंत्रित करने का प्रयत्न करता है, परंतु जब वो उनको नियंत्रित करने के बजाय उनसे स्वयं नियंत्रित होने लगता है और उनके प्रति अपना समर्पण दिखाता है या उनके प्रति समर्पित होने लगता है, तब हम उसको धर्म का जन्म कहते हैं। धर्म आज भी एक सार्वभौमिक तथ्य बना हुआ है। आदिम जातियां, ग्रामीणों एवं लघु समाजों में आज भी यह मान्यता है कि मानव प्रयत्नों की सफलता असफलता ऐसी दैवीय शक्तियों के हाथ में है जो किसी भी घटनाक्रम को परिवर्तित कर सकती है। सो धर्म अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू मानव के जीवन में सिद्ध होता रहा है। क्योंकि हम धर्म के समाजशास्त्र पर चर्चा कर रहे हैं, तो यह भी जानना अति आवश्यक है कि धर्म वास्तव में एक सामाजिक तत्व ही है। हर समाज में धार्मिक विश्वास, धार्मिक अनुष्ठान और धार्मिक संगठन होते हैं। धर्म हमारे रोज के जीवन से जुड़ी समझ को भी प्रभावित करता है। हम एक दूसरे से कैसे जुड़े हैं, इस पर भी हमारे धार्मिक विश्वासों का प्रभाव पड़ता है। धर्म का संबंध मात्र सामाजिक नहीं, परंतु राजनीतिक, आर्थिक क्रियाकलापों जैसे उत्पादन, वितरण, उपभोग, इन सब से भी संबंधित काफी समय से रहा है। कहें तो आस्तिक और नास्तिक से परे हटकर अगर हम समाजशास्त्रीय नजरिए से, दृष्टिकोण से धर्म को देखें, तो हम कह सकते हैं कि आस्तिक और नास्तिक से परे हटकर जो समाजशास्त्री होते हैं, वो बिना किसी पूर्व ग्रह के यह देखने का प्रयास करते हैं कि लोग धर्म का अनुभव किस प्रकार करते हैं। समाजशास्त्रियों की रुचि यह जानने में हो सकती है कि अमीर और गरीब कैसे अलग अलग ढंग से धर्म का अनुभव करते हैं। जो मात्र हमको दिख रहा है वही हमेशा सच हो, यह जरूरी नहीं है। यही कारण है कि समाजशास्त्री जो हैं, वो उन अदृश्य, सहज, अनदेखे तथ्यों की भी तह में जाने की कोशिश करते हैं जो धर्म से जुड़े होते हैं। लेकिन इनके पीछे एक अदृश्य प्रवृत्ति रहती है, अर्थात
दलीय राजनीति में बढ़ते अपराध की प्रवृत्ति, इसके बाद घोर संकट के समय धार्मिक क्रियाएं पूरे जोश से उभर कर सामने आने लगती हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि अलग अलग तरीकों से समाजशास्त्री जो हैं वह धर्म को देख रहे हैं। समाजशास्त्री अपने शोध के दौरान यह देखने का प्रयत्न करते हैं कि क्या संकट के समय अमीर वर्ग जनता को बहकाने के लिए धर्म का प्रयोग कर रहा है, या शायद यह कि जन समुदाय की संकट के समय उससे उभरने की आशा में लोग धार्मिक क्रियाएं कर रहे हैं। तो जो समाजशास्त्री हैं वो ये देख रहे हैं कि ये उदाहरण के तौर पर है कि किस तरीके से अमीर या गरीब धर्म का पालन कर रहे हैं और किन कारणों से धर्म का अनुभव कर रहे हैं। अगर हम धर्म का समाजशास्त्र पर और प्रकाश डालें तो ये कहा जा सकता है कि धर्म का समाजशास्त्र यह नहीं पूछता कि ईश्वर है या नहीं। हम ये नहीं पूछते हैं कि ईश्वर है कि नहीं है, यह समाजशास्त्रियों का कार्य नहीं है। परंतु हमारे जहन में जो ख्याल आता है या हम जिन सवालों को पूछते हैं या जिन प्रश्नों को करते हैं, यह प्रश्न करते हैं कि यदि लोग ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास करते हैं तो वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। ईश्वर है कि नहीं है इस पे हमारा केंद्र बिंदु नहीं रहता है, लेकिन अगर या क्योंकि लोग ईश्वर में विश्वास रख रहे हैं, उनके अस्तित्व में विश्वास रखते हैं, तो वो ऐसा क्यों करते हैं। ये होती है समाजशास्त्रियों के लिए विषय वस्तु। या फिर किस प्रकार का विश्वास करते हैं, वे किस प्रकार अपने ईश्वर का विवरण देते हैं लोग या समाज, और उनके द्वारा दिए गए इस ईश्वर के विवरण का उनकी सामाजिक स्थिति से क्या संबंध है। यह भी हमारे शोध का या हमारे विषय का विषय वस्तु रहता है। कहने का तात्पर्य अगर हम संक्षेप में कहें तो क्या होना चाहिए, यह प्रश्न धर्म के समाजशास्त्र के दायरे में नहीं आता है। एक बात हमें यहाँ पर स्पष्ट करनी होगी कि समाजशास्त्रीय धर्म का समाजशास्त्रीय विश्लेषण करते हैं, ना कि समाज का धार्मिक विश्लेषण। हम धर्म का समाजशास्त्रीय विश्लेषण करते हैं कि धर्म किस तरीके से समाजशास्त्रीय है, परंतु हम यह नहीं करते हैं कि समाज किस तरीके से धार्मिक है। यही दृष्टिकोण है धर्म के समाजशास्त्र का, जो कि हमारे इस विषय के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब अगर हम बात करें कि धर्म के समाजशास्त्र के बाद यह भी जानना अति आवश्यक है कि आखिर धर्म क्या है। व्हाट इज रिलीजन, धर्म है क्या। तो धर्म का अर्थ या उसकी परिभाषा है क्या। इस विषय में कई विचारकों ने अपने मत दिए हैं। इनमें से कुछ मैं यहाँ पर आपको बताऊंगी, जैसे कि स्टीफन फच। इन्होंने धर्म शब्द को या रिलीजन धर्म शब्द को रेलिगेयर RELIGARE रेलिगेयर, ये कहते हैं कि यह शब्द रेलिगेयर से बना है, जिसका अर्थ होता है बांधना, अर्थात मनुष्य को ईश्वर से संबंधित करना या मनुष्य को ईश्वर से बांधना। मशहूर विचारक एडवर्ड टाइलर के अनुसार धर्म एक आध्यात्मिक शक्ति में विश्वास है। इट इज अ बिलीफ इन स्पिरिचुअल बीइंग्स। इसी प्रकार से मैलिनोस्की भी विचारक हैं। इन्होंने तो समाजशास्त्री और मनोवैज्ञानिक दोनों ही पहलुओं को समावेश करते हुए ये धर्म के लिए कहते हैं कि धर्म क्रिया की एक ऐसी विधि है, या धर्म क्रिया की एक विधि है और साथ ही विश्वासों की एक व्यवस्था भी है।
धर्म एक समाजशास्त्री घटना के साथ साथ एक व्यक्तिगत अनुभव भी है। इस तरीके से वे समाजशास्त्री और मनोवैज्ञानिक दोनों पक्षों को एक साथ समायोजित करते हुए कहते हैं कि धर्म एक समाजशास्त्रीय घटना के साथ साथ एक व्यक्तिगत अनुभव भी है। आगे बढ़े तो पी हॉनिंगशेम HONIGSHEIM के अनुसार प्रत्येक उस मनोवृत्ति को, हर एक उस मनोवृत्ति को धर्म कहेंगे जो इस विश्वास पर आधारित है कि अलौकिक शक्तियों का अस्तित्व है तथा उनसे संबंध स्थापित करना न केवल महत्वपूर्ण है वरन संभव भी है। अगर हम देखें, इन सभी में एक अलौकिक शक्ति की बात हुई है, इन सभी में एक मनोवृत्ति की बात हुई है, इन सभी में एक विश्वास की बात हुई है। धर्म, हुबेल के अनुसार वह भी यही कह रहे हैं कि धर्म एक अलौकिक शक्ति में विश्वास पर आधारित है जिसमें आत्मावाद और मानववाद दोनों सम्मिलित हैं। आत्मावाद और मानववाद धर्म की उत्पत्ति के कुछ सिद्धांत हैं जिनके बारे में हम चर्चा करेंगे आगे। तो इस तरीके से धर्म को विभिन्न प्रकार से परिभाषित किया गया है, बड़े बड़े विशेषज्ञों द्वारा, विचारकों द्वारा धर्म को परिभाषित करने का प्रयत्न किया गया है। अगर हम धर्म की उत्पत्ति की बात करें तो इसके अंदर दो पहलू हैं। मैं अभी धर्म की उत्पत्ति के सिद्धांतों पर चर्चा नहीं कर रही हूँ। धर्म के विकास या उत्पत्ति पर अगर थोड़ा सा 1 मिनट या 2 मिनट का प्रकाश डालूंगी, उसमें ये कहा गया है कि यूरोप में जब औद्योगिक क्रांति हुई तो भारत एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री था। यहाँ पर लोग अपने माल को बेचने के लिए, अपने सामान को बेचने के लिए, अपने उत्पाद को बेचने के लिए भारत एक अच्छा मार्केट था। अब इन लोगों ने इस चीज को समझा, यूरोपियन कंट्रीज ने इस चीज को समझा कि किसी भी प्रकार की मार्केटिंग करने के लिए, किसी भी प्रकार के प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए, किसी भी प्रकार की निर्मित की गई वस्तुओं को बेचने के लिए यह जरूरी है, अति आवश्यक है कि हम जिस चीज को बेच रहे हैं या जिसको बेच रहे हैं उनकी मनोवृत्तियां हैं क्या, उनके विश्वास हैं क्या। तभी उनका मार्केट सक्सेसफुल होगा अगर हम यह समझ पाए कि वे लोग किन चीजों में विश्वास करते हैं, किस प्रकार का जीवन यापन करते हैं। और इसी कारण से लोगों का ध्यान धर्म के अध्ययन की ओर गया। समाज में धर्म का क्या अस्तित्व है, क्या पहचान है, क्या लोगों के विचार हैं, क्या लोगों के विश्वास हैं, इन सब चीजों पे से ये चीजें बहुत निर्भर करती थी कि वे क्या बनाएं, यूरोपियन कंट्रीज क्या बनाएं, कैसे बनाएं इस मार्केट के लिए। ये कारण था कि धर्म का अध्ययन प्रारंभ हुआ। दूसरा पहलू अगर कहा जाए तो हम मिशनरीज या धर्म प्रचारक भी जो यूरोपियन कंट्रीज से भारत की तरफ आए या थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में पहुंचे या विभिन्न जगहों पर पहुंचे धर्म के प्रचार हेतु, तो अपने धर्म का प्रचार करने से पूर्व यह जरूरी था कि वह समझें कि दूसरों का धर्म क्या कहता है। दूसरों का धर्म क्या कहता है यह जानना इसलिए जरूरी था कि एक कंपैरिजन ड्रॉ हो सके, एक तुलना की जा सके कि आखिर इन्हें प्रभावित करने के लिए, इन्हें प्रोत्साहित करने के लिए या परिवर्तित करने के लिए किस तरीके की अप्रोच ली जाए, किस तरीके से इनको कन्विंस किया जाए, या ऐसे कौन से पहलुओं पर
ज़्यादा प्रभाव डाला जाए या ज़्यादा ऐसे कौन से पहलुओं पर अ, दबाव डाला जाए जो कि लोगों में इस विश्वास को लाएँ कि अपना धर्म छोड़ के दूसरा धर्म अपनाया जाए। तो यह ज़रूरी था कि वह दूसरे के धर्म को पढ़ें, समझें और यह कारण भी था कि धर्म के अध्ययन की परंपरा शुरू हुई। तो यह है धर्म की उत्पत्ति के कुछ कारण, अन्य कारणों में से कुछ एक कारण जो एकदम से ज़हन में आते ख़्याल में आते हैं और लगा कि आपको इसके बारे में जानना चाहिए। अब अगर हम ये कहें कि आखिर धर्म की उत्पत्ति क्यों हुई? ऊपर तो मैंने आपको बताया कि धर्म का अध्ययन क्यों शुरू हुआ। यह क्यों शुरू करा गया कि ये पढ़ा जाए कि आखिर लोगों के धार्मिक विश्वास क्या हैं? धार्मिक प्रथाएँ क्या हैं? धर्म के विभिन्न तत्व क्या हैं? उनके सामाजिक कारक क्या हैं? उनके विश्वास क्या हैं? ये सब इसका अध्ययन किया जाए, ये तो हो गया धर्म का अध्ययन। परंतु अब हम प्रकाश डालेंगे कि आखिर धर्म की उत्पत्ति, मानव जीवन में धर्म की उत्पत्ति कैसे हुई? इसमें कई सिद्धांत हैं। मैं संक्षिप्त में हर सिद्धांत के बारे में आपको बताने का प्रयास करूँगी। सबसे पहले अगर कहा जाए तो जीवित सत्तावाद या मानववाद का सिद्धांत है। और इस सिद्धांत की मान्यता है कि प्रत्येक वस्तु, चाहे वो जड़ हो या चेतन, उसमें जीवित सत्ता होती है जो कि अलौकिक है। इस सत्ता में विश्वास और उसकी आराधना एवं पूजा से ही धर्म की उत्पत्ति हुई है। कहने का मतलब है कि हर एक चीज, चाहे वो आपका कलम हो, चाहे वो पेड़ हो, चाहे मानव हो, चाहे नाव हो, चाहे पतवार हो, इनका कहना है कि हर एक चीज में एक अलौकिक शक्ति होती है और इसकी आराधना एवं इसी की पूजा जब हमने करना शुरू किया, तभी धर्म की उत्पत्ति हुई। कॉडरिंगटन और मेरिट ने यह सिद्धांत दिया है और इन्होंने इसे एक विशेष प्रकार से प्रस्तुत किया है जो कि मानववाद के नाम से जाना गया। मानववाद क्यों? क्योंकि इन्होंने मेलानेशिया की जनजातियों पे अध्ययन किया और उन्होंने पाया कि मेलानेशिया के जो लोग हैं वो अलौकिक शक्ति को माना के नाम से पुकारते हैं और यही कारण है कि मैरिट ने भी अपने सिद्धांत को मानववाद सिद्धांत का नाम दिया। अब मेलानेशिया की उदाहरण के तौर पर बता रहे हैं कि मेलानेशिया की जो जनजातियां हैं उनमें यह विश्वास है कि किसी भी कार्य की सफलता या असफलता माना की शक्ति पर निर्भर करता है। यदि कोई बहुत अधिक बुद्धिमान है या बहुत अधिक शक्तिशाली है तो वह इसलिए है, मतलब अकॉर्डिंग टू मेलानेशियंस के अनुसार वह इसलिए बुद्धिमान और शक्तिशाली है क्योंकि उसमें माना की शक्ति की अधिकता है। और उदाहरण के तौर पर युद्ध में विजय, शिकार में सफलता या मछली को अधिक पकड़ा जाना, यह सभी माना की शक्ति के कारण है। अगर मान लीजिए कि कोई तलवार है जो युद्ध में बहुत अधिक लोगों को मारने में सहायक रहती है या या कोई नाव अन्य नावों की रफ्तार से कहीं ज्यादा, या एक नाव है वो अन्य नाव से कहीं ज्यादा तेज है, बाकी नावों को पीछे छोड़ देती है, तो या मान लीजिए कोई ऐसी तावीज है जो आपदा को टाल देती है, इसका मतलब यह है कि उस तलवार में, उस नाव में, उस तावीज में
माना की शक्ति भरपूर भरी हुई है, पूरे वेग से है, बहुत है। तो इस माना में विश्वास, इसकी आराधना, इसकी पूजा ने ही धर्म की उत्पत्ति को धर्म को जन्म दिया। माना मतलब एक अलौकिक शक्ति जो हर जड़ या चेतन चीज में पाई जाती है। तो माना क्या है? माना एक ऐसी शक्ति है जो कि भौतिक या शारीरिक शक्ति से भिन्न है। यह तो पक्का है कि यह भौतिक और शारीरिक शक्ति से भिन्न है। यह भले और बुरे सभी रूपों में कार्य करती है, और इस पर अगर मानव आधिपत्य या नियंत्रण पाले तो यह उसके लिए बहुत ही लाभदायक होगा। और माना अलौकिक इस अर्थ में है कि यह सब चीजों पर प्रभाव डालने के लिए डाल सकती है, डालने की काबिलियत रखती है, और वह मनुष्य की साधारण शक्ति से तो 100% ही परे है। वह मनुष्य की साधारण शक्ति से परे है और प्रकृति के साधारण प्रक्रियाओं से भी बाहर है। ये मानववाद का सिद्धांत कहता है। तो अंत में क्या कह सकते हैं इस सिद्धांत के लिए? कि आदिम मानव में ऐसी शक्ति के प्रति भय मिश्रित श्रद्धा पैदा हुई। भय के कारण श्रद्धा। वह उसके सामने झुका, नतमस्तक हो गया, और जीवन में सफलता पाने तथा बुरे प्रभावों से बचने के लिए उसने इस शक्ति की पूजा करी, प्रार्थना करी एवं आराधना करने लगा। और यहीं से धर्म का जन्म हुआ। ये मानववाद का सिद्धांत कहता है कि धर्म का जन्म इस तरीके से हुआ, माना की शक्ति के कारण या अलौकिक शक्ति के कारण, अलौकिक शक्ति में विश्वास के कारण। तो एक तरफ तो ये कहा गया कि धर्म की उत्पत्ति माना या अलौकिक शक्ति में विश्वास के कारण हुई। दूसरी तरफ कुछ विचारकों का कहना है, जैसे कि मैक्स मूलर, एक जर्मन विद्वान थे, और इन्होंने कहा कि इन्होंने प्रकृतिवाद का सिद्धांत दिया। एक लाइन में बोलूंगी, जिससे कि हमने कहा मानववाद मतलब माना के प्रति श्रद्धा भय, प्रकृतिवाद मतलब प्रकृति के प्रति श्रद्धा भय, आत्मवाद मतलब आत्माओं के प्रति श्रद्धा भय, और जिस्ट में बोलें तो यही श्रद्धा भाव, श्रद्धा भय धर्म की उत्पत्ति का कारण। सो माना के प्रति श्रद्धा भाव और भय, पूजा आराधना नियंत्रित करने की कोशिश, धर्म की उत्पत्ति का एक सिद्धांत। प्रकृति के प्रति श्रद्धा भय, उसे नियंत्रित करने की कोशिश, नतीजा धर्म की उत्पत्ति। आत्माओं के प्रति श्रद्धा भय, नतीजा धर्म की उत्पत्ति। सो किसी भी चीज के प्रति जब श्रद्धा है, भय है, और हम उसकी आराधना करने लगते हैं, उसकी पूजा करने लगते हैं, उसको नियंत्रित करने का प्रयत्न करते रहते हैं, उसके सामने झुक जाते हैं, उससे डर जाते हैं, और जब हम उसकी पूजा करने लगते हैं तो यही पूजा जो है, यही आराधना जो है, ये धर्म की उत्पत्ति के पीछे का, धर्म की उत्पत्ति का कारण बन जाता है। ये बात अलग है कि बाद में हम इन सब शक्तियों को नाम दे देते हैं कि ये विष्णु भगवान, ये वायु, ये जल भगवान। इस तरीके से हम हर एक चीज को प्रकृति से संबंधित अगर बोले तो हम उनको सूर्य देव, चंद्र देव, वायु देव, अग्निदेव, वर्षा के लिए अलग देव, इन सबको हमने बाद में इन सबको एक भगवान का रूप दे दिया, एक मानव का रूप देते हुए उनको भगवान मानते हुए उनकी पूजा करने लगे। लेकिन अगर प्रकृतिवाद की बात करें तो शुरुआत प्रकृति से भय की हुई, से भय। तो
मैक्स मुलर ने धर्म की उत्पत्ति को प्राकृतिक शक्तियों एवं घटनाओं की पूजा से में ढूंढा है। उनके लिए भारतीय एवं यूरोपीय पौराणिक कथाओं का इन्होंने खूब सारा सहारा लिया इस अपने अध्ययन में। और इन्होंने देखा कि वेदों में भी सूर्य, चंद्र एवं तारों से संबंधित गाथाएं हैं, और जिनको पढ़ने पर यह ज्ञात होता है कि जैसे वो जीवित प्राणियों की कथाएं हों। तो मानव प्रकृति और आकाशीय पिंडों से प्रभावित हुआ तथा उसमें उसके प्रति भय और प्रेम भी पैदा हुआ। जैसे भारत में मैं आपको बता रही थी कि भारत में भी सूर्य, चंद्र, वायु, अग्नि, वर्षा, इस प्रकार की सभी प्राकृतिक वस्तुओं की पूजा की जाती है। और मानव ने यह सोचा कि इन प्राकृतिक वस्तुओं में अवश्य ऐसी कोई ना कोई शक्तिशाली वस्तु जरूर निवास करती है जो इनका संचालन कर रही है, इनको नियंत्रित कर रही है। हवा को, सूर्य को, चंद्र को, अग्नि को, कोई ऐसी शक्ति है जो नियंत्रित करती है, संभाल रही है, संचालित कर रही है, उसको निर्देशित कर रही है। और प्रकृति की इस असीम विशालता और शक्ति के सम्मुख जब मनुष्य नतमस्तक हो गया, तभी धर्म का उद्गम हुआ। यह है प्रकृतिवाद के अनुसार। धर्म की इस असीम शक्ति से वह भय भी खा गया, डर भी गया, उसके प्रति श्रद्धा भी आई उसको। और यही प्रकृति के प्रति श्रद्धा भाव ही शुरुआती तौर में हम कह सकते हैं कि धर्म की उद्गम का एक कारण था। फ्रेजर का यह मत है कि जो धर्म है और उसका सर्वप्रथम जादू टोना से प्रचलन शुरू हुआ, और जादू टोना का प्रयोग मानव ने प्रकृति को नियंत्रित पाने के लिए या अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया। लेकिन जब उसने देखा कि कई बार उसका जादू असफल हो जाता है, उसको वह जिस उद्देश्य से जादू कर रहा था वह नहीं कर पा रहा है, सफलता नहीं मिल रही है, तब उसे लगा कि जरूर कोई ऐसी शक्ति है जो इस जादू को असफल कर देती है, और यह शक्ति जादू के द्वारा मनुष्य के वश में नहीं की जा सकती है। अतः जब वह उसकी पूजा, प्रार्थना, आराधना करने लगा, तब जाकर धर्म की उत्पत्ति हुई। तो कोई एक शक्ति है जो जादू को भी खराब कर देती है। अभी तक तो जादू सब कुछ कर दे रहा था, अब कभी कभी ऐसा हो रहा है कि जादू भी गड़बड़ा दे रहा है। तो इन्होंने कहा कि कोई तो ऐसी शक्ति है, और यही शक्ति की पूजा, आराधना और प्रार्थना ने धर्म की उत्पत्ति से ही धर्म की उत्पत्ति हुई है। तो दूसरे शब्दों में अगर कहें तो ये कह सकते हैं कि फ्रेजर के अनुसार तो असफल जादू टोना ने मानव को धर्म की ओर अग्रसर किया। तो इस प्रकार फ्रेजर ने धर्म की उत्पत्ति की दो स्थितियों की कल्पना की। प्रथम स्थिति में तो जादू टोना का ही साम्राज्य था, और द्वितीय स्थिति में जादू टोना के असफल होने पर अलौकिक शक्ति की पूजा व आराधना प्रारंभ हुई। और इसी पूजा और आराधना को मैं बार बार कह रही हूं कि हर जगह आप देख रही पूरा पूजा और आराधना आ रही है, इसी पूजा व आराधना को या इसी पूजा और आराधना ने ही धर्म की नींव डाली। सो ये कुछ मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही थी कि मानव ने किसी ना किसी चीज के प्रति ये चाहे वो प्रकृति हो, आत्मा हो, या भय हो, अलौकिक शक्तियों पर पर भय हो, से भय हो, इनको नियंत्रित करने के लिए, इनको खुश रखने के लिए, अगर हम कह सकें, इनको खुश रखने के लिए उसकी आराधना पूजा करना शुरू किया। और यही आराधना, श्रद्धा, पूजा ही धर्म की उद्गम, धर्म की उत्पत्ति का कारण था।
अब हमारा हम लोगों का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कि किस तरीके से ये धर्म और जादू से संबंधित है। धर्म और जादू, कि धर्म और जादू में क्या फ़र्क है? तो पहले अगर हम ये समझने की कोशिश करें कि जैसे अ, ऐसी दशा में जैसे मान लीजिए कि मैंने आपको बताया कि वह जादू टोना करता था, परंतु कई बार जादू विफल हो जाता, फेल हो जाता था। तो उसने समझा कि हाँ, कोई ना कोई ऐसी अलौकिक और अतिमानवीय शक्ति है, जो कि सब चीज़ों को नियंत्रित कर रही है और उस पर विजय पाने का प्रयास करने की कोशिश करता है और उस पर विजय पाने का प्रयास करता भी है और अपनी मनोकामनाओं को पूरा करने में उसका सहारा भी लेता है। तो वह कोशिश करता है कि जादू और धर्म दोनों का ही समावेश ऐसे किया जाए कि एक उनका जो उद्देश्य है उसकी पूर्ति की जा सके। इस प्रकार धर्म और जादू दोनों का ही संबंध जो है वो एक अदृश्य जगत से है। धर्म में मनुष्य अलौकिक एवं अदृश्य शक्तियों के सम्मुख नतमस्तक हो जाता है, परंतु जादू में क्या होता है? जादू में वह इन शक्तियों को अपने काबू में करने की काबू में कर उनसे अपनी इच्छा अनुसार कार्यों की पूर्ति कराता है। सो एक तरफ तो वह उसके सामने समर्पित हो जा रहा है, धर्म के सामने समर्पित हो रहा है और जादू को वह अपने बस में करने की कोशिश कर रहा है। तो यह एक बेसिक मेन डिफरेंस है धर्म और जादू में। अगर हम जादू को भी परिभाषित, अगर जादू को भी समझाने की कोशिश करें कि आखिर जादू है क्या, तो कह सकते हैं कि जादू, ये मैलिनोस्की ने कहा है कि जादू एक विशुद्ध व्यवहारिक क्रियाओं का योग है, जिसे कि उद्देश्यों की पूर्ति के साधन के रूप में किया जाता है। सरल भाषा में अगर बोले तो उन्होंने जादू के एक व्यवहारिक पहलू पर जोर दिया है। तो मानव जैसे अपने दैनिक जीवन में अनेक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रयत्न करता रहता है, परंतु कई कार्य ऐसे भी होते हैं जिसकी पूर्ति मानव प्रयत्नों द्वारा नहीं की जा सकती। तब वह इन्हें अलौकिक शक्तियों के माध्यम से पूरा करता है और यही अलौकिक शक्ति के माध्यम से पूरा करने का जो प्रयत्न है, इसमें जादू का माध्यम लिया जाता है, जादू का इस्तेमाल किया जाता है। तो यह है जादू का मतलब, अर्थ। और जादू और धर्म में जो समानताएं हैं वो ये कह सकते हैं कि जादू और धर्म दोनों ही, जादू और धर्म की समानताओं पे चर्चा करते वक्त मैं कह रही हूँ कि दोनों ही, धर्म और जादू दोनों का संबंध अलौकिक और अतिमानवीय शक्तियों से है, पहला। दूसरा, दोनों में परंपरागत ज्ञान पाया जाता है। तीसरा, दोनों का संबंध मानसिक तनावों एवं आवेगों की स्थिति से मुक्ति दिलाने की, मानसिक तनाव से मुक्ति दिलाने का काम दोनों धर्म और जादू करते हैं। चौथा बिंदु या चौथी समानता, दोनों का प्रयोग उस समय किया जाता है जब मनुष्य की दक्षता एवं क्षमता जवाब दे देती है, जब उसके पास और कुछ नहीं होता है, और कोई संभव प्रयास नहीं होता है, कुछ और करने को कुछ नहीं कर पा रहा है, वो ही हैज नो अदर चॉइस। तो ऐसे में वह जादू का या धर्म दोनों का ही सहारा लेता है। अब खुदा देखेगा, अब भगवान देखेगा, ईश्वर पे छोड़ दो, यह मानव की सोच में होता है। पांचवा बिंदु समानताओं का, धर्म और जादू को करने के लिए विशिष्ट विधियां हैं,
जो परंपरात्मक तौर पर चली आ रही हैं और जिनका पालन करना आवश्यक है, अन्यथा उद्देश्य की पूर्ति में सफलता नहीं मिलेगी। विधियों को मानना जरूरी है। यह अनुष्ठान किस प्रकार होना है, तभी इसमें सफलता मिलेगी। यह जादू किस प्रकार होना है, तभी इसमें सफलता मिलेगी। उसकी विशिष्ट विधियां होती हैं और यही विधियों के द्वारा ही हम कह सकते हैं, अगर इन विधियों का सही तरीके से पालन किया जाए तभी सफलता मिलेगी। धर्म और जादू के संबंधित क्रियाओं को ये अगला बिंदु है कि अगर छठा बिंदु हम कहें कि धर्म और एवं जादू से संबंधित क्रियाओं को संपन्न कराने के लिए भी विशिष्ट व्यक्ति होते हैं। वे इन क्षेत्र के विशेषज्ञ होते हैं। धार्मिक क्रियाओं कराने वाला पुजारी एवं जादुई क्रियाएं कराने वाला जादूगर कहलाता है। तो किसी भी प्रकार की धार्मिक क्रिया या जादुई क्रिया पुजारी के बगैर और जादूगर के बगैर नहीं हो सकती। अगला बिंदु, अगर हम जादू और धर्म की समानताओं पर के बारे में बोलें, कि धर्म एवं जादू दोनों में ही पुजारी एवं जादूगर को या तो उस दिन भिन्न जीवन, उसको इन दोनों को ही एक भिन्न प्रकार का जीवन व्यतीत करना होता है जिस दिन उन्हें वे क्रियाएं करनी है। जिस दिन उन्हें यह क्रिया करनी है, जादू करना है या अनुष्ठान कोई करना है, धार्मिक क्रिया करनी, तो उस दिन उन्हें भी आम दिनों के मुताबिक के अनुसार अपना जीवन थोड़ा अलग करना होता है। दूसरे शब्दों में उन्हें कुछ निषेधों का पालन करना होता है, वरना असफलता ही हाथ आएगी। आठवां बिंदु, अगर हम समानताओं का बोलें, तो धर्म एवं जादू दोनों ही विकट परिस्थितियों से अनुकूलन के रूप में इस्तेमाल की जाती है। विकट परिस्थितियों से निकलने के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है। और आखिरी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वह है कि जादू और धर्म दोनों ही मानव कल्पना की उपज है। ये कंट्रोवर्शियल भी हो सकता है, लेकिन हाँ, ये है समाजशास्त्रीय तौर पर, समाजशास्त्रीय विचार को प्रस्तुत करते हुए यह मानव कल्पना की उपज है। तो यह जादू और धर्म की प्रमुख समानताएं हैं जो कि मैंने आपके सामने प्रस्तुत करी। अंतरों में जैसे मैं आपको बताई थी, अगर जादू और धर्म के बीच में अंतर की बात करें तो सबसे पहला तो यही अंतर है कि धर्म में व्यक्ति अलौकिक शक्ति को अपनी शक्ति से शेष समझता है, उसके सामने झुक जाता है, नतमस्तक हो जाता है, जैसे मैंने आपको बताया, उसकी पूजा करता है, उसकी आराधना करता है। लेकिन जादू में व्यक्ति उसे दबाव में रखकर उसको अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए इस्तेमाल करने का प्रयास करता है। एक और अंतर है दुर्खीम के अनुसार धर्म जो है वो पवित्र माना जाता है, परंतु जादुई क्रियाओं को अपवित्र। वो कभी कभी ठीक है, जादू सामूहिक भलाई के लिए काम किया जाता है, तब उसको पवित्र कह देते हैं, बट जनरली उसमें एक यही धर्म और जादू में अगर अंतर को कहें तो एक ये मुख्य अंतर निकल के आता है कि वह एक पवित्र है और एक अपवित्र है। तो मुख्यतः अगर कहा जाए तो मेनली यही डिफरेंसेस हैं इनके बीच में। कुछ और अगर अंतरों को मैं यहाँ बताऊं तो ये समझ लीजिए कि जो भी हमारे धार्मिक पुजारी हैं, धार्मिक क्रियाएं करने वाले लोग हैं, उनको समाज में सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है, जबकि जादूगरों की जो सामाजिक प्रतिष्ठा होती है ना, वो उतनी ऊंची नहीं होती है जितनी जितनी पुजारियों की होती है।
इनफैक्ट जादूगरों को तो भय से और शंका की दृष्टि से ही देखा जाता है। तो पहले को तो हम हितकारी कहेंगे और दूसरे को अहितकारी, क्योंकि एक मान्यता सी बना गई है कि जादू हमेशा, जादू टोना दूसरे को नुकसान पहुंचाने के लिए किया जा रहा है। तो ये है मुख्य, ये है हमारे जादू और धर्म में अंतर। इसके साथ आगे बढ़ते हुए धर्म पर वापस आते हैं और इस पे चर्चा करते हैं कि धर्म समाजशास्त्रीय नजरिए से अगर देखा जाए तो इसका एक प्रकारवादी पहलू है। और धर्म का प्रकारवादी का मतलब होता है कि जो प्रकारवादी होते हैं वह जिस भी चीज का अध्ययन कर रहे हैं उसमें उनके कार्य, समाज में उसका क्या कार्य है, उसका फंक्शन क्या है, फंक्शनल थ्योरी कहते हैं, उसका फंक्शन क्या है, उसका कार्य क्या है, उन पहलुओं पर अध्ययन करते हैं। सो अगर हम धर्म के प्रकारवादी पहलू की बात करें तो ये बेसिकली मेनली मैलिनोस्की एवं रैटक्लिफ ब्राउन ने धर्म की प्रकारवादी व्याख्या की थी। तो इन्होंने, उदाहरण देती हूँ, जैसे मैलिनोस्की ने क्या किया, उन्होंने थ्रोब्रिएंड द्वीपवासी थे, थ्रोब्रिएंड आइलैंडर्स कहते हैं, जनजाति है, उन्होंने उसका उदाहरण प्रस्तुत करते हुए कहा कि इन लोगों में धर्म कई संवेग और तनाव की स्थिति से संबंधित है। जैसे ये लोग मछली मारने से पहले कई प्रकार की धार्मिक एवं जादुई क्रियाएं करते हैं, जिससे कि समुद्र उनके सामने कोई बाधाएं पैदा ना करे। तो धर्म ने क्या किया, धर्म का ये जो प्रकारात्मक पहलू था कि वह उनको उनके नैतिक कार्यों में समर्थन के लिए उन्होंने धर्म का, और या फिर कह लीजिए कि अपने अपने तनाव और अपने संवेगों से अपने आप को मुक्त रखने के लिए धर्म का प्रयोग किया। धर्म कार्यशील रहा इस काम के लिए। तो वह मनुष्य, धर्म जो है वो मनुष्य को मानसिक एवं शारीरिक स्थायित्व प्रदान करने का एक तरीका है। ऐसे मानसिक तनाव एक व्यक्ति के जीवन में ही नहीं वरन अनेक लोगों के जीवन में आते रहते हैं, हमेशा आते रहते हैं। अतः उन्हें सुलझाने के लिए, उन्हें सॉल्व करने के लिए किए जाने वाली जितने कार्य हैं, जितनी भी क्रियाएं हैं, वे सभी व्यक्ति, इन क्रियाओं में सभी व्यक्ति रुचि रखते हैं। और सभी व्यक्तियों की रुचि होने के कारण और सारे समूह द्वारा उन क्रियाओं में भाग लेने के कारण, देखिए जो भी हो रहा है वो सामूहिक तौर पे अगर हो रहा है, क्योंकि वह सबको भला हो रहा है, उससे सबको फायदा हो रहा है, तो सारे समूह द्वारा इन क्रियाओं में भाग लेने के कारण ही धार्मिक नियमों के पीछे सारा संसार की शक्ति लग जाती है, इसके पीछे सारे समाज की शक्ति होती है। तो धर्म की समूह के मूल्यों और मान्यताओं की रक्षा करता है। यह है कार्य धर्म का, इसका प्रकारात्मक पहलू। अगर इसी के साथ साथ अगर इनके प्रकारात्मक पहलू के लाइट में, उसी कॉन्टेक्स्ट में, उसी संदर्भ में अगर हम आगे बढ़े तो फिर धर्म के जितने भी तत्व हैं वह सब इन्हीं कार्यों की पूर्ति कर रहे हैं, या फिर क्या इन्हीं कार्यों की पूर्ति कर रहे हैं। और धर्म के तत्व कई हैं, धर्म के प्रकार कई हैं, धर्म की विशेषताएं भी बहुत हैं। लेकिन यहाँ पर अब आने वाले 5-7 मिनट में मैं आपको धर्म के प्रकारों और उनकी विशेषताओं को धार्मिक तत्वों से जोड़ते हुए बताने की कोशिश करूंगी। जैसे कि अगर हम धर्म के तत्व की बात करें तो
सबसे पहला ये कहा जा सकता है कि यह मानसिक तनावों एवं संवेगों से हमें मुक्ति दिलाता है। इसका मानव की मानसिक तनाव से मुक्ति दिलाने में बहुत कारगर भूमिका रहती है धर्म की, क्योंकि तनावपूर्ण स्थिति से मुक्ति पाने के लिए वह ईश्वर से प्रार्थना करता है, अलौकिक शक्ति के सम्मुख आत्मसमर्पित हो जाता है। ईश्वर के सम्मुख अपना दुख प्रकट करने के बाद उसको बहुत हल्का महसूस होता है। तो यह मानसिक तनावों और संवेगों से मनुष्य को मुक्ति दिलाता है। कई बार हमने अपने जीवन में देखा है कि जब बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन होती है, परिस्थिति बहुत खराब होती है, तो हम कहते हैं भगवान पे, ईश्वर पे छोड़ दो। बट एक सुकून सा मिलता है कि हाँ, वो बुरा नहीं होने देगा। तो यह समाजशास्त्रीय नजरिए से या समाज के लिए या व्यक्ति के लिए, भाई व्हाट इज सोशियोलॉजी? समाजशास्त्र क्या है? समाज का अध्ययन, समाज के लोगों के विचारों, उनकी प्रक्रियाओं, उनके अंतर संबंधों, इसका अध्ययन। तो ये अंतर संबंध क्या है धर्म और मानव का? कि वह मानव को मानसिक तनाव से मुक्ति दिलाता है। अगर सामाजिक तौर पे देखें तो जो धर्म है वो सामाजिक मूल्यों तथा मान्यताओं की भी रक्षा करता है। हम डरते हैं, क्यों? क्योंकि सामाजिक मूल्यों को मानने वालों के लिए परलोक है और लोक की सुविधाओं में विश्वास दिलाया जाता है, तथा इसको या अवहेलना करने वालों को धर्म दंड का भय बताता है। धर्म जो है पाप, पुण्य, स्वर्ग, नर्क की अवधारणाओं के बारे में बता करके भय पैदा करता है, जिससे कि मानव सामाजिक नियमों का पालन करे। तो ये सामाजिक नियंत्रण का एक तरीका भी है। धर्म समाज में नैतिकता को बनाए रखने में सहायता प्रदान करता है। धर्म जो है सामाजिक नियंत्रण का भी कार्य करता है। तो यह सब तत्व हैं धर्म के, कार्यों के साथ उनके तत्व। धर्म के अंदर पवित्र और अपवित्र का भेद पाया जाता है। धर्म का एक और तत्व है पवित्र अपवित्र। धर्म जो है पवित्र कार्य करने के निर्देश देता है और अपवित्र कार्य करने से बचाता है, ताकि इंसान पाप से दूर रहे। धर्म जो है व्यक्ति में शक्ति की भावना, सुरक्षा की भावना पैदा करता है। वह मानव में सद्गुणों का विकास करता है, इसी भय से कि अगर मैंने अच्छा नहीं किया तो मुझे नरक मिलेगा। धर्म अलौकिक शक्तियों में भी विश्वास है। धर्म के तहत बड़ी सारी धार्मिक क्रियाएं कराई जाती हैं। धर्म के अंदर भावनात्मक एवं मानसिक पक्ष दोनों है। धर्म का संबंध हमारी भावनाओं एवं संवेगों से भी जुड़ा हुआ है। यह एक अलौकिक शक्ति में विश्वास, भय, श्रद्धा, भक्ति, आदर, प्रेम की भावना से जुड़ा हुआ है। हम अलौकिक शक्ति से डरते हैं, अतः उससे प्रेम भी करते हैं। इस धर्म में भय मिश्रित श्रद्धा होती है। हम जानते हैं कि अगर हमने अलौकिक शक्ति को प्रसन्न कर लिया तो हमारे साथ अच्छा होगा, और अगर हम प्रसन्न नहीं कर पाए अपने कृत्यों की वजह से, अपने कार्यों की वजह से, तो वह हमसे नाराज होकर हमें नष्ट भी कर सकते हैं। धर्म के अंदर मैंने आपको बताया कि विभिन्न प्रकार के अनुष्ठान होते हैं। धार्मिक अनुष्ठानों का तात्पर्य ऐसी क्रियाओं से है जो अपने आप में ही पवित्र होती हैं। तो आपसे कहा जाता है कि धार्मिक क्रियाएं, अनुष्ठान करते रहना चाहिए। अब अनुष्ठान करने से क्या होगा? अनुष्ठान को करने
का एक कारण यह भी होता है कि वे धार्मिक भावनाओं को जागृत करती है, और धार्मिक भावनाओं से धर्म के साधनों को बहुत समर्थन मिलता है। नम्रता, आदर, भय, धार्मिक भावनाएं, यह सब पाई जाती है। धर्म का एक महत्वपूर्ण तत्व है विश्वास। विश्वास ही धर्म का आधार है। सभी धर्मों में अलौकिक शक्ति में विश्वास व्यक्त किया जाता है। लोगों का यह विश्वास होता है कि अलौकिक शक्ति ही हमें सुख व दुख, सफलता एवं विफलता प्रदान करेगी, पवित्रता के निर्माण एवं अनेक समस्याओं को सुलझाने में हमारी मदद करेगी। धर्म का एक और तथ्य है मिथक कहानियां। और ये मिथक कहानियां वे हैं जो हमेशा से रही हैं। ये प्राचीन समय से चली आ रही हैं, और इनका माना जाता है कि वे समय की शुरुआत से क्या हुआ था लोगों को इस बारे में बताती हैं। वे अक्सर दिव्य शक्तियों के जीवन के बारे में बताती हैं। वे इस प्रकार का इतिहास बनाते हैं और अनुष्ठान के करने के कारणों की व्याख्या करते हैं कि इस तरीके से ये सब मिथ्या। फॉर एग्जाम्पल बाइबल, अगर हम बाइबल का एग्जाम्पल लें, बाइबल बताती है कि किस प्रकार ईश्वर ने आदम को अपनी छवि से बनाया था और ईव को आदम की पसलियों से बनाया था। इसके अलावा निषिद्ध सेब खाने के मूल पाप के लिए महिला को दोषी ठहराया गया। ये सब मिथ्या है, मिथ्स। ऋग्वेद ने पुरुष सुत मिथक में बोला है कि मानव प्रजाति की उत्पत्ति के बारे में जो 4 बातें, ये 4 प्राथमिक सोपान को समझाते हुए बताया है कि किस तरीके से परमात्मा के किस हिस्से से कौन सा मनुष्य निकला, जैसे कि सिर से ब्राह्मण निकला, बाहों से क्षत्रिय, जांघों से वैश्य और पैरों से शूद्र की उत्पत्ति हुई। ये सब मिथ्या है। मिथक जो है वो त्योहारों एवं अनुष्ठानों के उत्सव को भी सही ठहराते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए हम कह सकते हैं कि हिंदू जो हैं जन्माष्टमी को भगवान कृष्ण का जन्म के उत्सव के रूप में मनाते हैं। तो यह सब मिथक कहानियां, कथाएं होती हैं जो कि हमारे जीवन में चली आ रही हैं। दूसरा, ब्रह्मांड विज्ञान। धर्म जो है ब्रह्मांड विज्ञान प्रदान करता है, जिसके द्वारा लोग अपने आसपास की दुनिया को समझने की कोशिश करते हैं। अधिकांश ब्रह्मांड विज्ञान मिथकों द्वारा ही प्रदान किया गया है। जैसे कुछ जनजातियों का यह मानना है कि जो हमारी पृथ्वी है वो कछुए की पीठ पर टिकी हुई है। हिंदुओं का मानना है कि एक बड़े से शेषनाग के फन पर टिकी हुई है। ईसाइयों का मानना है कि पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में थी और ईश्वर द्वारा 6 दिनों के अंतराल में सारी सृष्टि बनाई गई है। तो देयर आर बिलीव्स कि किस तरीके से कॉस्मिक स्टोरीज क्या है। देयर आर बिलीव्स, इस चीज को ये भी कहा जाता है कि मानव जो है वो, उनका ये भी विश्वास है कि मानव के अंदर 2 प्रकार की आत्माएं होती हैं, एक शरीर आत्मा, एक मुक्त आत्मा। जैसे कि पुराने मानव के मन में ये विचार आया होगा कि कोई ना कोई शक्ति अवश्य, जिससे जो शरीर से जब निकल जाती है तो हम निष्क्रिय हो जाते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि वो वापस भी आ जाती है। जब उन्होंने देखा कि मृत्यु के बाद आदमी बिल्कुल क्रियाशील नहीं रहता है, तो उनको लगा कोई तो ऐसी अदृश्य वस्तु है या शक्ति है जिसके शरीर में रहने के कारण ही व्यक्ति जीवित रहता है और शरीर से अलग होने पर मर जाता है, और इसको इसने आत्मा के नाम से पुकारा। अब मानव के मन में एक प्रश्न यह भी आया होगा कि निद्रा अवस्था व मृत अवस्था में पर्याप्त समानताएं तो है, पर भी निद्रावस्था मृत्यु जैसी नहीं है। सपने में शरीर से कोई शक्ति बाहर तो निकलती है परंतु लौट आती है, लेकिन मृत्यावस्था में शरीर में कोई शक्ति निकलती तो है लेकिन लौटती नहीं है। तब उन्होंने क्या किया, ये विश्वास है,
उन्होंने 2 प्रकार की आत्माओं की बात कर ली, मुक्त आत्मा और शरीर आत्मा। मुक्त आत्मा वो है जो मनुष्य से बाहर जाती है, इधर-उधर घूमती है, हमारे पूर्वजों से मिलती है, जो हम लोग स्वप्न में देखते हैं। पूर्वजों से मिलती है, कुछ-कुछ काम करती है और हमें लगता था अच्छा ये सपना, मतलब उनको लगता था कि ये सपना नहीं, ये तो सच्ची में हमारी आत्मा निकल कर लोगों से मिल-मिला रही है। फिर एक है हमारी शरीर आत्मा, जो एक बार शरीर को छोड़ के चली जाती है तो वापस नहीं आती है। तो इस प्रकार के विश्वास थे हमारे हमारे ब्रह्मांड के लिए। फिर एक युगांत युग की बात हुई, युगांत विज्ञान की मृत्यु के उपरांत की दुनिया में अलग-अलग धर्मों में अलग-अलग बात करी गई है। मृत्यु के उपरांत की दुनिया और आत्मा के गंतव्य के बारे में अलग-अलग लोगों ने अलग-अलग बात करी है। कुछ लोगों को का विश्वास है कि मृत्यु जैसी कोई चीज़ नहीं है, वो अन्य संस्कृति में जाने की एक बस दूसरा एक पैसेज है। वे इतना मानते हैं कि लोग इस दुनिया से दूसरी दुनिया में जाते हैं और दोनों दुनिया के बीच मुक्त गतिशीलता होती है। कुछ लोगों का मानना है कि आत्मा, जैसे ईसाइयों का, कि अंत में व्यक्ति मरता है लेकिन अंत में आत्मा जो है उठने के लिए स्थिर बनी रहती है। हिंदू और बौद्ध मानते हैं कि आत्मा को एक शरीर से दूसरे शरीर में स्थानांतरित करने का हो जाती है, वे इसमें विश्वास रखते हैं, जिसमें मानव जीवन के अलावा सभी जीवन शामिल होते हैं कि कई भी रूप आप धारण कर सकते हैं। कुछ स्वर्ग और नर्क के विश्वास करते हैं कि मानव मरने के बाद स्वर्ग जाता है, नर्क जाता है। तो युगांत विज्ञान जो है कि युगांत मतलब एंड, व्हाट लाइफ आफ्टर दैट, उसके बारे में लोगों का भी मानना है। अलग-अलग लोग अलग-अलग बातें मानते हैं। फिर एक और पहलू है अलौकिक मानव। सभी धर्मों में जो सामान्य है वे अलौकिक मानव में विश्वास करते हैं, जो मानव से बेहतर है, वे मानव, लेकिन उनमें आम मानव से बेहतर गुण होते हैं। गौतम बुद्ध इसके बहुत बेहतरीन उदाहरण होंगे। कुछ ऐसे प्राणी अभी भी दूसरों की मुक्ति के लिए, मार्गदर्शन करने के लिए धरती पर बने रहना पसंद करते हैं। जैसे हिंदू धार्मिक मान्यताओं में महादेव शिव, जो देवों के देव हैं, कैलाश के पवित्र पर्वत पर रहते हैं। हिमालय एक देवता है जिनकी बेटी पार्वती शिव की पत्नी है। ये सब अलौकिक मानव की श्रेणी में हमारे धर्म के अंदर आते हैं। या बौद्ध धर्म में कोई भगवान नहीं है, फिर भी वे बुद्ध की पूजा करते हैं और कई अन्य अलौकिक प्राणी जैसे कई और अलौकिक प्राणियों की भी पूजा करते हैं। वे शानदार मंदिर बनाते हैं और प्रचार के कई अनुष्ठान करते हैं और प्रसाद बांटते हैं मानव के लिए। कौन सा मानव? अलौकिक मानव। ये है मुख्यतः धर्म। और आखिरी में बहुत ही संक्षिप्त में 1 मिनट लेते हुए, क्योंकि समय भी खत्म हो रहा है, जो इस सिलेबस, इस द सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन या धर्म का समाजशास्त्र के अंदर आता है, और वो है अनुष्ठान। आमतौर पर समझे जाने वाले अनुष्ठान हमारे घरेलू अनुष्ठान होते हैं, औपचारिक अनुष्ठान होते हैं और जीवन चक्र अनुष्ठान होते हैं। अगर हम लोग सबसे पहले घरेलू अनुष्ठान की बात करें, तो ये वह हर अनुष्ठान है जो हम लोग अपने घर में नियमित तौर पे करते हैं, रोजमर्रा के व्यवहार के रूप में किए जाने वाला। दैनिक अनुष्ठान में पितरों को प्रसाद बनाने का समावेश होता है। अक्सर परिवार के चूल्हे के पास बने होते हैं, इसलिए सबसे पहले चढ़ावा हम अपने पूर्वजों को देते हैं। ये दैनिक अनुष्ठान है। कई ईसाई, हिंदू और बौद्ध परिवारों के घरों में छोटे-छोटे मंदिर हो सकते हैं, जिनमें एक क्रॉस, एक मूर्ति या छवि रखी होती है, जिनमें नियमित रूप से हम उनकी प्रार्थना करते हैं। छोटे-छोटे प्रसाद अर्जित करते हैं। तुलसी के पौधे की पूजा करते हैं। ये सब छोटे-छोटे घरेलू अनुष्ठान होते हैं। इन सभी को संपूर्ण घरेलू सामग्री और अच्छी तरह से ध्यान रखते हुए इनकी लक्ष्य की पूर्ति की जाती है। छोटे-छोटे घरेलू अनुष्ठान। फिर कुछ औपचारिक अनुष्ठान होते हैं। ये वे बृहद समाज से संबंधित अधिक लोगों को शामिल करते हैं। वार्षिक अनुष्ठान भी होते हैं। इसके पीछे कई कारण होते हैं।
सभी कृषि समितियों, कभी कोई वार्षिक अनुष्ठान फसल के लिए, नई फसल काटे जाने के लिए। तो कहने का तो सामूहिक समारोह में के माध्यम से इन सब का बहुत प्रभाव पड़ता है। कौन से अनुष्ठान? औपचारिक अनुष्ठान, ये सामूहिक एकता को प्रोत्साहित करते हैं। और आखिरी में आता है जीवन चक्र अनुष्ठान। मानव जीवन परिवर्तित चरणों द्वारा बाधित होता है और वह शारीरिक जन्म से लेकर के मृत्यु तक कई सारे अनुष्ठान उसमें सम्मिलित होते हैं। जन्म का अनुष्ठान, शादी के अनुष्ठान, पहले बच्चे का जन्म, विधवापन, मृत्यु, ये सभी अनुष्ठान जीवन चक्र अनुष्ठान कहलाते हैं। सो अनुष्ठान धर्म का एक बहुत महत्वपूर्ण तत्व माना जाता है और है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी समाप्त करती हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद। फिर कभी मुलाकात होगी। नमस्कार।